अरे बाप रे! अरे! अरे! वरुण, वरुण, वरुण मेरी बात सुनो। हेलो। तुम चाहो तो मैं मुन्ना को यहाँ से ले जा सकता हूँ। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम मुन्ना को दोबारा नहीं देख पाओगे। क्या तुम चाहोगी कि मैं मुन्ना को जान से? नहीं वरुण, वरुण तुम मुन्ना को कुछ नहीं करोगे? हाँ ठीक है, तो मुन्ना की कीमत है पूरे 40 लाख रुपए। कल सुबह मैं 10 बजे आकर 10 नहीं पूरे 40 लाख रुपए लूंगा। कल मैं सुबह आ रहा हूं। दीवान की कुछ सिग्नेचर चाहिए पेपर पर। उस वक्त तुम पूरे 40 लाख मेरे हवाले करोगी। और एक बात याद रखना चांदी, कोरी धमकियां देना मेरी फितरत में नहीं। वरुण जो कहता है वो करके दिखाता है। समझी तुम? वरुण तुम प्लीज मुन्ना को कुछ मत करना। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। कल सुबह तुम्हारे 40 लाख रुपए मिल जाएंगे। तुम बस मुन्ना को छोड़ दो, ओके? मुन्ना, मुन्ना, मुन्ना चुप हो जा बच्चे। चुप हो जा मुन्ना, चुप हो जा, चुप हो जा। मैं आ गई हूँ ना, चुप हो जा। मैं आ गई हूँ, तुम्हारी मम्मी आ गई है। हे भगवान, मैं जो करने जा रही हूँ क्या वो ठीक है? मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं जो कर रही हूँ वो एक अच्छे मकसद से कर रही हूँ। मुन्ना की जान की हिफाजत के खातिर कर रही हूँ। उसके बावजूद भी अगर ये पाप है तो मैं तुम्हारी माफी की हकदार हूँ या नहीं, ये तुम तय करना। लेकिन फिलहाल मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है।
चांदनी, रिलैक्स रिलैक्स, घबराओ मत। मैं तुमसे कुछ नहीं कहने वाला हूं और ना ही किसी को कुछ बताऊंगा। हैं? करो मत। करण, मेरा यकीन करो, मुझ पर विश्वास रखो प्लीज। मैं अपने लिए नहीं, मुन्ना की जान की हिफाजत के लिए मैं तिजोरी में से वो पैसे लेने पर मजबूर हो गई थी। वरुण मुझे ब्लैकमेल कर रहा है करण। अगर कल सुबह 10 बजे तक मैंने उसे 40 लाख रुपए नहीं दिए तो उसने मुन्ना को जान से मार देने की धमकी दी है। What? हाँ, मैंने उसे बहुत टालने की कोशिश की लेकिन वो नहीं माना। वरुण बहुत खतरनाक आदमी है करण। मैं मुन्ना की जान की रिस्क नहीं ले सकती करण, इसलिए मैंने तिजोरी में से पैसे लिए। मैं अपने पापा और भगवान की कसम खाकर कहती हूँ करण। कसम खाने की कोई जरूरत नहीं है चांदनी। आई बिलीव यू, आई ट्रस्ट यू। मुझे माफ कर दो। अब सब भूल जाओ और आराम से सो जाओ। हम सभी बात करेंगे। ओके, जस्ट फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग। कम गो टू स्लीप। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, हम तैयार चलो, टना टना, और चलो दिलदार चलो। बेटा, तू फाइनली जा ही रहा है? हाँ डैडा, मैं फाइनली जा ही रहा हूँ। डैडा लेकिन रोना मत, और गलती से अगर आंसू निकला है ना तो ये छोड़ के जा रहा हूँ, पूछ लेना। और अगर मेरी याद आए ना डैडा तो आप ना कॉर्डलेस छोड़ के जा रहा हूँ, फोन कर लेना। और अगर मन खराब लग रहा हो, गाली देने का दिल कर रहा हो ना डैडा, तो ये फोटो छोड़ के जा रहा हूँ, पासपोर्ट साइज है, पर्स में रख लेना। और अपना ख्याल रखना डैडा। हाँ डैडा। बेटा, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि तू उस जंगल में, रिजोर्ट में क्या करने जा रहा है? कंचन यहाँ है, वहाँ क्या है? वहाँ क्या है डैडा, आपको समझ नहीं आएगा। बस आप ये समझ लो कि आपका बेटा कल जिंदगी के नए और खूबसूरत सफर पे जा रहा है। और हाँ डैडा, मैंने ना कंचन को भुला दिया है। देख लेना आप, बहुत जल्द मेरी जिंदगी में कंचन से ज्यादा खूबसूरत लड़की आने वाली है। आए। किसकी बात कर रहे तू? कौन है वो? वो कंचन से खूबसूरत हो सकती है लेकिन उससे ज्यादा मालदार नहीं। प्रकाश, डैडा आपकी उम्र के बाप को ना हमारी उम्र के लड़कों की पर्सनल लाइफ में ज्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। एंड हाँ, आप जो मुझे बेवकूफ, निकम्मा, नालायक समझते हो ना, वो आपकी प्रॉब्लम है। तो आप देख लेना मैं कितना स्मार्ट हूं, मैं बहुत जल्दी प्रूफ कर दूंगा मैं। और कुछ दिनों का इंतजार कर लो, जब मैं वापस आऊंगा ना तो आपका ये विक्रम ना चेंज हो चुका होगा, बिल्कुल बदल चुका होगा। आप भी उसे पहचान नहीं पाओगे। पूजा कहाँ है? अभी आ रही हो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। आजकल तुम ऑफिस में बहुत इंटरेस्ट ले रही हो। यू एंजॉयिंग इट? यस पापा, आई एम रियली एंजॉयिंग इट। बट पापा, सिद्धांत का बिहेवियर बहुत डिस्टर्बिंग है। उनका मन किसी काम में नहीं लगता आजकल। लगेगा कैसे? अब उसकी प्रेम लीला जो बंद हो गई है भाई, मिल नहीं पाता ना छुप के पूजा से। बेटा, अब हमेशा ऐसी बातें क्यों करती है? अरे मैंने क्या गलत कहा है और तुम हमेशा मुझ पे गुस्सा करते हो? अरे जिसे सच बोलने की आदत होती है वो हमेशा सच बोलता है। और अगर मेरा विश्वास नहीं है तो करण से पूछ लो। क्यों बेटा करण? करण क्या बोल रहे थे?
परमजीत जी से कैसी मुलाकात रही तुम्हारी? जी बहुत अच्छा पापा। मैं उनके लिए उनका फेवरेट अचार लेकर गई थी, उनको बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आश्रम से कहाँ गई थी? जी मैं आश्रम के बाद मैं शॉपिंग करने गई थी वो, मुन्ना के लिए शॉपिंग करने। अरे मुन्ना के लिए तो बहुत शॉपिंग की तुमने, हमारे लिए कुछ नहीं। मुन्ना को भूख लगी होगी, मैं उसे लेकर आती हूँ। इन पैसों को लेकर कहाँ जा रही हो? मैं पैसे तिजोरी में वापस रखने जा रही हूँ। देखो चांदनी, इन रुपयों को वापस मत रखो, अपने पास ही रहने दो। तुम जब और जैसे चाहो इन पैसों का इस्तेमाल कर सकती हो। नहीं करण, मजबूरी में आके वरुण से डर के और मुन्ना की हिफाजत के लिए मैंने ये पैसे तिजोरी से निकाले थे, लेकिन अब मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता कि। चांदनी, मैं जो कह रहा हूँ मेरी। करण प्लीज, ये झूठी, नकली और छल से भरी जिंदगी डर डर के जीकर तंग आ गई हूं मैं। अंदर ही अंदर हर रोज हर लम्हा मैं मर रही हूं करण। मेरे जमीर पर बोझ है। जितनी जल्दी हो सके मुझे इस जिंदगी से बाहर निकलने दो करण। प्लीज यहां से चलो। चांदनी, कल सुबह मैं पापा के साथ रिजॉर्ट साइड पे जा रहा हूँ। रिजॉर्ट साइड पर? बिजनेस में मैं पापा का इक्वल पार्टनर हूँ, इसलिए बिजनेस से कनेक्टेड कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है, कुछ पेपर साइन करने हैं। रिजॉर्ट साइड से वापस लौटते वक्त मैं उनसे बात करूंगा। मैं उन्हें अपना फैसला सुनाऊंगा कि मैं आर्मी वापस जाना चाहता हूँ और मुन्ना और तुम मेरे साथ चलोगे। बहुत जल्द हम यहां से निकल लेंगे। एंड एज फार एज दिस मनी इज कंसर्न, मैं जानता हूं कि तुम्हें जरूरत है, अपने पास रखो। पापा को सब बात में समझा देंगे। नहीं करण, ये रुपए पापा की मेहनत और ईमानदारी की कमाई है। वरुण को तो सिर्फ दूसरों की मेहनत की कमाई पर अय्याशी करना आता है। अब मैं वरुण से ब्लैकमेल होकर पापा की मेहनत की कमाई उसे नहीं दूंगी, अब और नहीं। चांदनी प्लीज, जो मैं कह रहा हूं वो मानो। चलो मुन्ना की खातिर ये पैसे अपने पास रख लो। नहीं करण, तुम। चांदनी, मैं कुछ नहीं सुनने वाला हूं। ये पैसे मैं कबर्ड में रखने जा रहा हूं। देखो सिद्धांत, मैं जानता हूं कि पिछले दिनों तुम्हारी पर्सनल लाइफ में जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह से तुम परेशान हो, डिस्टर्ब्ड हो, लेकिन इसका असर तुम्हारे काम पर नहीं पड़ना चाहिए सिद्धांत। मैं ये भी जानता हूं कि तुम यहां रहकर अपने काम में कंसंट्रेट नहीं कर सकोगे, तो मैंने फैसला किया है कि तुम रिजॉर्ट के साइट पर ट्रांसफर हो जाओ। वहीं जाकर काम करो, जितनी जल्दी हो सके वहां जाओ और उस काम को संभालो। सिद्धांत, मैं ये भी जानता हूं कि तुम मेरे इस फैसले से खुश नहीं हो, जानता हूं मैं, बट आई हैव नो अदर ऑप्शन। मुझे गलत मत समझना सिद्धांत, मुझे तुम्हारे काम पर विश्वास है, बहुत विश्वास है, फिर भी मैं चाहता हूं कि तुम जाओ। मेरे लिए मेरे बेटे की खुशी, मेरे परिवार की खुशी और इस खानदान की इज्जत सबसे अहम है।
और मैं अपने खानदान की इज्जत के साथ कोई भी खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम्हारे लिए, हम सब के लिए यही अच्छा है कि तुम साइड पर जाओ। मैं समझ गया सर। जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है सर, वो मेरी बदनसीबी है, और मेरी बदनसीबी की सजा कोई और क्यों भुगते सर। मैं चलता हूं सर। नमस्ते। ओके सिद्धार्थ, गुड लक। सोचा कि शायद मैं गोरी धमकी दे रहा हूँ। Didn't take me seriously, चांदनी। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी, सबसे बड़ी गलती। अब तुम्हारी इस गलती की सजा मुन्ना भुगतेगा। मुन्ना की जान बचाने का मौका तुम गवा बैठी हो। The deadline's over, चांदनी। करण, करण,